आप देखो कबूतरों का जो झुंड होता है, ग्रुप होता है ना, उसमें कभी कभी एक दो ना उजले कबूतर आपको दिखने लगेंगे। वो जो उजला कबूतर होता है ना, वो झुंड से थोड़ा अलग दिखता है, मतलब दूर से ही पहचान में आने लगता है कि ये जो है इंडिफरेंट कबूतर है। आप देखो गाय की पूँछ होती है, कभी कभी किसी किसी गाय की जो पूँछ होती है ना, वो छोटी होती है या ना के बराबर होती है, तो गाय भी जो होती है ना इंडिफरेंट दिखने लगती है अपने ग्रुप में और गायों के झुंड से। देखो ये जो छोटी सी बात है ना, हमें क्या बताता है कि जिस समाज परिवार परिवेश पे आप रहते हो ना, वहाँ अगर एक इंसान थोड़ा हटके सोचता है, जीवन में बढ़ने के बारे में सोचता है, लाइफ का मोटो क्लियर रखता है, स्ट्रैटेजी गोल लक्ष्य लेके चलता है, तो उस इंसान की जो सोचने की ढंग होगी ना और लोगों के सोचने के ढंग से बिल्कुल ही अलग होगी। तो होता क्या है, समाज के परिवार के परिवेश के लोग ना ऐसे इंडिफरेंट सोच रखने वाले लोगों के ऊपर चढ़ के रहते हैं, दबंगई दिखाते हैं और क्या करार करना शुरू कर देते हैं कि भाई तुम अलग सोचते हो, तुम तो पागल हो, तुम तो बढ़ने वाले हो ही नहीं। अब देखो इस समय आपको क्या करना है, जो इंसान जो है ना आपके लिए इस तरह का बात बोलता है ना, सबसे पहले उस इंसान की आप मानसिकता को देखो और अपने ऊपर पहले विश्वास किया करो। जिस इंसान की सोचने की ढंग जो होगी ना सकारात्मक होगी, बढ़ने वाली होगी, जीवन में आगे के बारे में वो सोचेगा, लाइफ में क्लैरिटी रहेगी, उसका सोच हमेशा इंडिफरेंट रहेगा ही रहेगा। और ऐसा ही इंसान देखो लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है और हैप्पी डेस्टिनी कवर करके जाता है। लेकिन जिन लोगों को बढ़ने के प्रति इच्छा नहीं होती है, जिनका मन जो होता है हमेशा बेकार की वाहियात की बातों में उलझा रहता है, फंसा रहता है, पड़ोसी के, रिश्तेदार के, आजू बाजू, दाएं बाएं, बस लोगों की चर्चा परिचर्चा में घिरा रहता है ना, ऐसा लोगों का देखना जीवन का स्तर कैसा होगा। ऐसा लोग कभी भी एक बात नहीं बोलेंगे जिससे कि ये बढ़ सके, और सिर्फ घिसी पिटी एक लिमिटेड दायरा में सोचते हैं और लिमिटेड जीवन जीते हैं। बिल्कुल इस तरह के जो लोग होते हैं ना, कुएं के मेढक होते हैं। कुएं का मेढक होता है ना, बस इस कोना से उस कोना, उस कोना से उस कोना करता रहता है, सिर्फ और सिर्फ कुएं के अंदर बंद रहता है। कुछ समाज में, परिवार में, परिवेश में जहाँ आप रहते हो ना, लोगों की प्रवृत्ति बिल्कुल ही ऐसे ही होती है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, कभी भी इंडिफरेंट सोच रखने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये हमारे ग्रुप में क्यों नहीं बैठ रहा है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं उनके अंदर बुलिज्म की भी प्रवृत्ति होती है। जैसे स्कूल में होते हैं ना, बच्चों का एक ग्रुप होता है, झुंड होता है, जिसमें एक बच्चा पढ़ने वाला होता है, उसको बड़ा ही परेशान किया जाता है, हरास किया जाता है, मम्मी का, टीचर का चमचा कहा जाता है, मम्मा बॉय, तरह तरह का टीज किया जाता है। तो वो बच्चा अंदर से बहुत ही सफोकेट होने लगता है और एक्चुअल में वही बच्चा ही आगे बढ़ता है, क्योंकि उसका जो सोच है पॉजिटिव है, सकारात्मक है, वो लाइफ को क्लियर प्रोस्पेक्ट रखे हुए है। लेकिन जो इंसान घिसी पिटी जीवन जीता है ना, एक सेल्फिश मोटो लेके जीता है, वो कभी भी आगे की तरफ नहीं बढ़ता और हमेशा ही दूसरे के जीवन में टांग अड़ाता रहता है। आप देखो टूटी टांग को ना डॉक्टर भी प्लास्टर करके ठीक कर देता है, लेकिन दूसरे के जीवन में टांग अड़ाने वाले से डॉक्टर भी माफ़ी मांग लेता है, डॉक्टर भी पीछे हट जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों की टांग कभी सुधर नहीं सकती है। और ऐसे लोगों का फितरत होता है, नेचर होता है, जब भी रहेंगे, जहाँ रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ दूसरे के मामले में टांग अड़ाते रहेंगे। बेसिकली इस तरह के जो लोग होते हैं ना, एक ब्रेकर के रूप में जीवन में आते हैं। अब देखो आपका काम क्या है, आपका काम जीवन में बढ़ना है। आप हमेशा ये मान के चलो कि जो इंसान बढ़ने वाला होता है ना, वो हमेशा ही अलग सोचता है। एक न्यूटन हुआ, एक गैलीलियो, एक आइंस्टीन, एक आर्किमिडीज हुए, जिन्होंने समाज से, संसार से अलग रह के सोचना शुरू किया। आदिकाल से ना जो भी सामान होती है, एप्पल होते हैं, फल फूल होता है, कोई भी चीज़ हमेशा नीचे की तरफ ही गिरती है। लेकिन न्यूटन की सोच अलग थी, उसने सिद्धांत का पता किया, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का पता किया। और लोगों ने क्यों नहीं पता किया? क्योंकि बाकी लोग घिसी पिटी सोच लेके जीते हैं। आज भी देखो लोग प्रयासरत हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, रिसर्च में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, नई नई चीज़ों का इन्वेंशन करते हैं, और बाकी समाज के जो लोग होते हैं सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं। कुछ लोगों ने काम किया, कोरोना के टीका का ईजाद किया, कोरोना का इंजेक्शन का ईजाद किया, और होल समाज जो है बेनिफिट ले रहा है। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि जब इंसान इंडिफरेंट सोचता है, क्रिएटिव दिशा में माइंड को लेके चलता है ना, तो समाज से जो बेकार के बहियात के लोग हैं ना, उनसे हमेशा ही अलग रहेगा और अपने काम के प्रति संलग्न रहेगा। और जो स्वार्थी और निकृष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, वो आपके काम में हमेशा ही अरंगा डालेंगे, और जिस दिन आप सफल हो जाओगे, वहाँ रिश्ते का ढाल लेके, रिश्ते की आड़ में आके सबसे पहले आपसे बेनिफिट भी उठाना शुरू करेंगे। इसलिए देखो आपका काम क्या है, आप सही सोच रहे हो, ऊपर वाला पे विश्वास रख के अपने काम में संलग्न रहा करो। बेकार के बहियात के लोगों के साथ कभी भी मुंह मत लगाया करो, क्योंकि इस तरह के लोगों के साथ अगर उलझोगे ना, तो आपकी मन की जो दशा है, अंतर मन की दशा है ना, सामने वालों की बराबरी में आ जाएगी, या कभी कभी उससे भी नीचे चली जाएगी। और आपका मन जो है ना, सकारात्मक सोच क्रिएट करना बंद कर देगा। इन लोगों की, नकारात्मक लोगों की नकारात्मक बातें माइंड के फोरग्राउंड में घूमते रहेंगी, चलती दौड़ते रहेंगे। इसलिए आपका काम क्या है, ठीक है, अलग सोच रहे हो, अलग सोच लेके अपने जीवन की गाड़ी को आगे लेके चला